हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम शिवानी है और आज हमारी इन्वायरमेंट की क्लास है। तो शुरू करते हैं। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषक देखेंगे हम। प्रदूषक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटनीय और सूक्ष्म जीव के द्वारा अनअपघटनीय। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देते हैं अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे बाहित मल, जैवीय अपशिष्ट पदार्थ एवं कूड़ा करकट आदि। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं अनअपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये आरंभ से ही हानिकारक होते हैं, जैसे जहरीली भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकेल, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता व फिनेल आदि रासायनिक यौगिक। प्रदूषण के प्रकार देखेंगे हम। वायु प्रदूषण वायुमंडल में विभिन्न गैसें जैसे निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि प्रमुख गैसें उपस्थित हैं। इसके अलावा जलवाष्प, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जेनॉन आदि निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत देखेंगे। प्राकृतिक स्रोत कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख के कण आदि। ज्वालामुखी उद्गार से सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि। पेड़ पौधों की दैहिक क्रियाओं से अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि। वायुमंडलीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा अम्ल तथा महासागरीय जीव जंतु से मिथाइल क्लोराइड आदि उद्भूत होकर वातावरण में प्रसारित होती है। मानव जनित स्रोत जैसे गैस व धूम, लकड़ी, कोयला, उपले तथा पेट्रोलियम पदार्थों को जलाने से विभिन्न गैसें व धुआं उत्पन्न होता है। कणीय पदार्थ लकड़ी, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से कणिकीय पदार्थ भी उड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं। ऊष्मा जीवधारियों के श्वसन से तथा ईंधनों के जलाने से ऊष्मा भी उत्पन्न होकर वायुमंडल में चली जाती है। गैसीय वायु प्रदूषक जीवाश्म ईंधनों को अर्थात खनिज तेल तथा कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न हाइड्रोकार्बन्स। एरोसोल कैन एंड रेफ्रिजरेशन प्रणाली से निर्गत फ्लोरोकार्बन्स। गंधक युक्त जीवाश्म ईंधनों के जलाने से निकले हुए सल्फर के यौगिक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा सल्फ्यूरिक एसिड आदि। ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों ईंधनों के दहन एवं रासायनिक उर्वरकों के निर्गत नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के अन्य यौगिक जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड आदि। सूती वस्त्रों के विरंजन तथा अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विसर्जित क्लोरीन, ग्लिसरॉल तथा या तेल की ताप द्वारा वियोजन से उत्पन्न अल्डेहाइड। धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशियों की हवा छोड़ने से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। प्रदूषकों के प्रभाव या प्रदूषण के प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड यह हवा से भारी, पानी में आघुलनशील, गंध, स्वादहीन एवं रंगहीन गैस है, जो मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। सभी वायु प्रदूषकों में यह 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। सांस के माध्यम से रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इस गैस की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप होती है। दबाव युक्त तथा द्रवित गैसों के प्रयोग से इस समस्या का निदान काफ़ी समय तक किया जा सकता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड रंगहीन एवं गंधहीन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा लाल भूरे रंग की तीव्र गंध वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं।
नाइट्रोजन की ऑक्साइड की उत्पत्ति खनिज तेलों व कोयले के जलाने से होती है। मनुष्य के शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के अधिक सांद्रण के कारण होने वाले रोग जैसे मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव, निमोनिया, फेफड़े का कैंसर आदि। नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पेरोक्सिलिक एसिटाइल नाइट्रेट उत्पादित करती है, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाश रासायनिक स्मोग कहते हैं। देखेंगे सल्फर की ऑक्साइड वायु प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं। मानव जनित स्रोतों में प्रमुख हैं ताप शक्तिगृह, कोयला द्वारा, खनिज तेल, शोधनालयों तथा स्वचालित वाहन। सल्फर डाइऑक्साइड से आंखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग तथा सिरदर्द, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्रैकिंग, क्योंकि यदि यह लगातार पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो वह छत विच्छित हो जाता है। वायुमंडल में उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल जल वर्षा के साथ धरती पर गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं। इसके प्रमुख स्रोत हैं स्प्रेकिंस, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, प्लास्टिक, अग्निशामक तथा प्रसाधन सामग्री आदि। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरो हेलांस तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार हेलोन तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन मैत्रीकारक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HBFC हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, HFC 134A। कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है, जिस कारण निचले वायुमंडल एवं धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है। फलतः वर्षा तथा मृदा नमी में कमी, महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि, हिमटोपियों एवं महाद्वीपीय हिमनद का पिघलना आदि विनाशकारी घटनाएं घटित हो रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेज द्वारा होने वाले वैश्विक तापन में लगभग 7% के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार है। मीथेन गैस भी वायुमंडल के हरित गृह प्रभाव में 20% योगदान में वृद्धि करती है। इसके उत्पादन के 2 स्रोत हैं, धान के खेत, कोयले की खदानें। घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि एवं समुद्र जलीय मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। सीसा वायुमंडल की ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है, जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जिससे मस्तिष्क संबंधी बीमारियां तथा गुर्दों व अन्य अंगों को नुकसान पहुंचता है। मस्तिष्क हानि, पेशियों को लकवा तथा चक्कर आना आदि व्याधियां प्रकट होती हैं। बेंजीन से रक्त कैंसर हो जाता है। कैडमियम के कारण कण श्वसन विष की तरह कार्य करती हैं। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं तथा रक्तदाब को बढ़ाते हैं। ऐसे ही हमारे स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस के लिए शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।